Hello guys, this is Ayush Gupta from Dream UPSC and our today's topic is Mahatma Gandhi, the father of nation. There's a lot to tell about him and there's a lot to discuss about him. But today we study what is important from the UPSC perspective and there's a lot to discuss and a lot to hear. So start. Yeah. Firstly we start the Mohandas Karamchand Gandhi, his full name. And he was born on 2nd October 1869 in Porbandar. Porbandar at that time is a princely state of Katwar, Gujarat. His father was a Diwan. Diwan is a respected post at that time. He studied law in England and in 1889 he went to South Africa for his client Dada Abdullah. Okay, this is how he reached South Africa. And in South Africa he faced many people facing humiliation and white racism and contempt on Asians. So he decided to stay in South Africa till 1914. Yeah, he lived there in South Africa for 16 years. And then he decided to start a struggle in South Africa. ठीक है, उन्होंने स्ट्रगल करने की सोची तो उन्होंने स्ट्रगल के दो फेज़ हुए. एक है मॉडरेट फेज़ 1894 टू 1906 एंड दूसरा है फेज़ ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस 1906 टू 1914. जो मॉडरेट फेज़ था वो स्टार्टिंग फेज़ था. तो स्टार्टिंग में उन्होंने किया कि उन्होंने पेटिशन भेजी, मेमोरियल भेजी साउथ अफ्रीका और ब्रिटेन सरकार को कि जिससे थोड़ा बहुत कुछ चेंज आए. बट इसके साथ साथ वो इंडिया के सेक्शंस को यूनाइट करने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन खोला जिसको नेशनल इंडियन कांग्रेस नाम दिया गया और एक पेपर खोला गया जिसको इंडियन ओपिनियन कहा गया. एंड देन दे स्टार्ट फेज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस इन 1906 टू 1914. जब उन्होंने देखा कि उनके मॉडरेट तरीके से कुछ नहीं हो रहा है तो उन्होंने कहा कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा, जो कि उन्होंने यूज़ किया सत्याग्रह. इट इज़ अ यूनिक टाइप ऑफ स्ट्रगल विच वॉज इन्वेंटेड बाय गांधी जी. सो पहला उनका जो हुआ वो था सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि 1906 में हुआ. इसमें साउथ अफ्रीका ने एक रूल बनाया था कि इंडियंस जो भी हैं उनको एक सर्टिफिकेट उनके फिंगरप्रिंट के साथ लेके चलना पड़ेगा हर जगह, जो कि बहुत ख़राब था क्योंकि एक डिस्क्रिमिनेशन टाइप का था. तो गांधी जी ने कहा कि हम एक एसोसिएशन बनाएंगे इसको वो करने के लिए, इस लॉ को हम नहीं मानेंगे. तो इसके बाद में पर सरकार ने खुद ही ये लॉ हटा दिया. हाँ, दूसरी चीज़ उन्होंने जो चलाई वो थी कैंपेन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन माइग्रेशन. इंडियन डिफाइड दिस लॉ बाय क्रॉसिंग ओवर फ्रॉम प्रोविंसेस टू अनदर. मतलब उन्होंने ऐसा रूल बनाया था इंडिया माइग्रेट नहीं कर सकते एक टाउन से दूसरा. इस टाउन को तोड़ने के लिए उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किया. इसके बाद तीसरा था कैंपेन अगेंस्ट पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस. इसमें यह हुआ कि इसमें उन्होंने एक लगा दिया था कि इंडिया का कोई भी जो माइग्रेंट काम करने आया है साउथ अफ्रीका में लेबर और फोर्स लेबर एज अ फोर्स लेबर आया है तो उसको एक टैक्स देना पड़ेगा 3 पाउंड्स का, बाकी किसी को नहीं देना पड़ेगा. और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ बनाया कि जो इंडियन मैरिजेज हैं वो इलीगल हैं. तो इससे इंडियन का और जो अदर वो हैं जो क्रिश्चियन से नहीं हुई हैं जिनकी शादी क्रिश्चियन राइट से, उनको गुस्सा आया. तो एज दे आर आल्सो एंगेज द कैंपेन ऑफ गांधी जी. एंड देन फोर्थ थिंग दैट वी डन महात्मा गांधी डन इज़ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रांसवर्सल इमाइग्रेशन एक्ट. ट्रांसवर्सल इमाइग्रेशन एक्ट में ये था कि जो भी नाटल से ट्रांसवर्सल अगर माइग्रेट कर रहा था तो उसको लीगल कहा जा रहा था जब तक वो परमिशन और पूरा वो नहीं ले रहा है. जबकि एक टाउन्स थे वो और उनके अंदर इंडियंस को माइग्रेट करने की परमिशन नहीं थी. इसको लॉर्ड हेडिंगले ने भी कंडेम किया है और इसके लिए एक इम्पार्शियल इंक्वायरी बैठा रखा है. Then the thing is start Tolstoy farm by Gandhi ji. Tolstoy farm is in the name of Leo Tolstoy, who was the इंस्पायरेशन ऑफ गांधी जी. गांधी जी के विचार और सत्याग्रह ये सब उन्हीं के से इंस्पायर्ड हैं. तो उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म को फाउंड किया 1910 में, जिसको उनके नाम हरमन कल्लन वॉन ने रखा क्योंकि वो जानते थे कि टॉलस्टॉय उनकी प्रेरणा है तो इसका नाम उन्हीं ने रखा गांधी जी की प्रेरणा के साथ. इट वॉज द हाउस ऑफ द फैमिलीज ऑफ सत्याग्रह. ये सत्याग्रही की फैमिलीज का घर था क्योंकि सत्याग्रही की फैमिलीज को प्रोवाइड करा था शेल्टर और ये सब, ये इसी में नाटल टॉलस्टॉय फार्म में कराया जाता था. और एक और उन्होंने फार्म खोला जो कि फ्योनिक्स फार्म जिसका नाम रखा नाटल में. इसमें वो वोकेशनल ट्रेनिंग देते थे गांधी जी का. अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या गांधी जी ने अपने साउथ अफ्रीका के कैंपेन से कुछ सीखा, कुछ उनका क्या एक्सपीरियंसेस रहे. तो पहला एक्सपीरियंसेस उन्होंने अपनी खुद की स्टाइल बनाई लीडरशिप की और खुद का एक टेक निकाला स्ट्रगल का लाइक सत्याग्रह. एंड उन्होंने ये पाया कि मासेस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, मासेस का सेक्रीफाइस, मासेस का इन्वॉल्वमेंट दैट इज़ मस्ट. एंड थर्ड थिंग ही फाउंड इन अवर हिज एक्सपीरियंसेस इज़ दैट कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर कास्ट हर रिलीजन को मिलाना चाहिए. हर कास्ट और
रिलीजन को आपको यूनाइट करना पड़ेगा, ये नहीं कि अलग अलग कास्ट के अलग अलग स्ट्रगल्स चल रहे हैं, सबको साथ में जाना पड़ेगा। एंड देन कम टू रियलाइज दैट द लीडर हैव टू टेक डिसीजन अपॉन विथ इथुआस्टिक सपोर्ट। मतलब उनको कभी कभी लीडर को ऐसे भी डिसीजन लेना पड़ते हैं जो दूसरे उससे डिफरेंट होते हैं, जो पब्लिक ओपिनियन से डिफरेंट होते हैं, फॉर द पब्लिक वेलफेयर। एंड अकॉर्डिंग टू गांधी जी, द क्वालिफिकेशन ऑफ सत्याग्रही आर, द फर्स्ट क्वालिटी अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज कि आपको उनके ऑनर्स रिजेक्ट कर दीजिए, आप उसके टैक्सेस मत दीजिए, ये सबसे पहला आपका वो हो जाएगा सरकार के प्रति आपका डिसरिस्पेक्ट। एंड सेकेंडली, अगर आपको शो करनी है अपना डिसकंटेंट, तो आप कभी भी सबमिट मत करिए उनके सामने, कभी भी आप गलत के सामने झुकिए नहीं। और थर्ड, वो हमेशा प्रिंसिपल पे चलिए नॉन कॉर्पोरेशन और बॉयकॉट के, ना कि मास स्ट्रगल एंड clashes and these violent method. They always believe in non-violent method. And lastly, they said that if you are a satyagrahi, you have always be ready to accept suffering in your struggle. Gandhi ji returned to India in January 1915 with a new concept of satyagraha. Satyagraha was a thinking which combining from Indian tradition with Christian requirements and turning into the Jack and philosophy of Tolstoy. मतलब philosophy की टॉलस्टॉय की थ्योरी को इंडियन ट्रेडिशन और क्रिश्चियन राइट्स के साथ मिला देना, क्योंकि जैसा कि टॉलस्टॉय ने कहा था, ईविल कुड बेस्ट काउंटर्ड बाय नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। मतलब ईविल को अगर आपको हराना है किसी को, तो आप उसको नॉन वायलेंट तरीके से बेस्ट होता है। अगर आप वायलेंट तरीके से जाओगे तो मुश्किल है आप जीतो, पर नॉन वायलेंट से आप जीतोगे ही जीतोगे। सो जब गांधी जी इंडिया में आए तो उन्होंने पूरे इंडिया का टूर करने का सोचा। 1 साल वो पूरा टूर करते रहे एंड उनको लगा कि ये होम रूल लीग अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि होम रूल लीग में ब्रिटिश पावर में था और उस टाइम उन पे ऐसा करना ये अच्छा नहीं रहेगा ऐसा। तो गांधी जी का जो सबसे पहला सत्याग्रह हुआ वो था चंपारण सत्याग्रह इन 1917, जब गांधी जी को एक आदमी राजकुमार शुक्ला ने रिक्वेस्ट की उनके गांव में आने को और जो नील की खेती करते हैं उनके किसान का मैटर देखने को। तो उनकी प्रॉब्लम्स थी कि जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो उनको फोर्स कर रहे थे कि अपने 3/20 पार्ट में इंडिगो लगाइए, और तिनकाथिया सिस्टम लगाए थे। तिनकाथिया सिस्टम एक टैक्स सिस्टम था कि मतलब एक आपकी वैलिडेशन थी कि आपको 3/20 पार्ट में उनके मन की चीज़ लगानी पड़ेगी, लाइक आपको इंडिगो लगानी पड़ रही है या आपको कुछ भी वो चाह रहे वो लगानी पड़ रही है। और जब 19th सेंचुरी में जर्मनी सिंथेटिक डाइस बना ली गई, इंडिगो की जगह यूज़ होने लगी, तो इस पे इलीगल ड्यूज़ लगा दिए इस चीज़ों पे, जबकि आप ही ने कहा था इसको लगाने को और बाद में आप ही ने इस पे टैक्सेस लगा दिए। तो पीजेंट इससे बहुत गुस्सा थे कि उनको एक उसी रेट पे जो रेट में वो चाह रहे थे ब्रिटिश वाले, उस रेट में उनको बेचना पड़ता था, जो कि बहुत कम थे, और साथ ही साथ आप ही ने उनसे कहा था वो लगाने को। तो गांधी जी ने इसमें एफर्ट दिखाए। गांधी जी ने इसमें नए नए लोगों को ज्वाइन किया, लाइक राजेंद्र प्रसाद, देव देसाई, नहारी पारेख, JB कृपलानी, ये सब चंपारण पहुँचे और उन्होंने अथॉरिटी से बात की और इसके ऑर्डर को अवज्ञा का बात की। तो इसके बाद उन्होंने अपना नोबल मेथड लगाया, वो उनके सामने बैठ गए और उन्होंने सत्याग्रह करने की डिसाइड किया। तो फाइनली उनको गांधी जी को देख के और ये सब देख के उन लोग मान गए, और उसके रिज़ल्ट थ्रू उन्होंने जो तिकांथी सिस्टम था उसको कन्वेंस किया दैट 25% टेक शुड बी कम्पनसेटेड। जो 25% मनी है उसको कंपनसेट किया जाएगा, जब बाकी 75% में उनको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, बट 25% इज़ सफिशिएंट फॉर देम, बिकॉज कुछ नहीं से कुछ अच्छा। एंड स्ट्राइक विच वॉज इन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। इसका मेन वो था कि जब मार्च 1918 में गांधी जी आए तो उन्होंने देखा कि जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है उसकी मेन कॉज थी कि वर्कर थे जो वो डिमांड कर रहे थे 50% राइज उनके वेजेस में, क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई थी तो उनको भी अपना मैनेज करना था, और मिल ओनर्स रेडी था 20% देने में। तो उनके बीच एक डिस्प्यूट हो गया जिसका बहुत बुरा असर पड़ा कि उन्होंने स्ट्राइक पे बैठ गए जितने वर्कर्स थे, और जो वो था उस मालिक उसने डिसाइड किया कि वो दूसरी जगह से वर्कर्स मंगाएगा। सो वर्कर्स टर्न टू अनसुईया साराभाई, सिस्टर ऑफ अम्बालाल साराभाई। जो अम्बालाल साराभाई थे वो प्रेसिडेंट थे अहमदाबाद मिल ओनर के, और अम्बालाल के दोस्त गांधी जी से। इस तरीके से उनका रिलेशन हुआ, इस तरीके से गांधी जी इस स्ट्राइक का हिस्सा हुए। और जब 1918 में गांधी जी इस डिस्प्यूट में घुसे
तो उन्होंने भी कहा कि हाँ सही बात है, क्योंकि प्लाग का बोनस का डिसकंटिन्यूशन हो गया था और प्लाग का बोनस भी नहीं दिया जा रहा है और आप उनके वेजेस भी नहीं बढ़ा रहे हैं, तो उनको ये कुछ हद तक गलत लगी। पर गांधी जी ने उनके बीच में एक कन्वो कराया गया समझौता, जिसमें उन्होंने कहा कि आप अपनी स्ट्राइक से हटिए और आप डिमांड कीजिए 35% वेजेस का इंस्टीड ऑफ 50, बिकॉज 50 इज़ नॉट अ कंसेशन बिटवीन बोथ साइड हैव कन्फेशन। अगर उनको 20 देना है, उनको आपको 50 चाहिए, तो आप भी थोड़ा नीचे आइए, उनको भी थोड़ा ऊपर आने दीजिए। तो इसके बाद जब नेगोशिएशन में कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने ऐसा फास्ट किया अनटू डेथ। उन्होंने अनटू डेथ का फास्ट करने का डिसीज़न ले लिया। इसके रिज़ल्ट में वो वेज बढ़ाने को मान गया मिल ओनर, एंड इट वाज द फर्स्ट सक्सेस ऑफ गांधी जी इन इंडिया, एंड इट इज़ आल्सो नोन एज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक यूज्ड इन इंडिया। द सेकेंड event which take place is खेड़ा सत्याग्रह 1918, द फर्स्ट नॉन कॉरपोरेशन। ओके, इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी? प्रॉब्लम्स थी कि सबसे पहली चीज़, एक ड्रॉट आई थी 1918 में, जिससे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट की गुजरात की सारी क्रॉप्स बर्बाद हो गई थी, और अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू कोड इट यील्डेड वर लेस देन 1/4। तो फार्मर को कमीशन वो मिलता था, फार्मर को टैक्स नहीं देना पड़ता था अगर यील्ड 1/4 से कम। तो फिर पेटिशन डाली गई, तो कि गुजरात सभा ने रिक्वेस्ट किया कमीशन से 1919 की, फॉर ईयर 1990 उनका टैक्स माफ़ हो जाए। तो इसके तो इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट ने मना कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हमें टैक्स चाहिए, अगर टैक्स नहीं मिले तो हम आपकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर लेंगे। तो फिर गांधी जी उसमें आए। गांधी जी ने उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया। गांधी जी ने, इसके एक हेड नहीं थे, गांधी जी इसके स्पिरिचुअल हेड थे। गांधी जी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे मतलब इसमें। तो इसमें आए सरदार वल्लभ भाई पटेल, नारायण पारेख, मोहनलाल पांड्या, रविशंकर व्यास, ये सब गाँव में आए और उन्होंने एक टैक्स रिवॉल्ट सा निकाला। इन्होंने पहले पिटिशन्स भी डाली, इसके बाद उन्होंने टैक्स रिवॉल्ट निकाला कि हम टैक्स नहीं देंगे। तो जब टैक्स नहीं दिया तो गवर्नमेंट उनकी प्रॉपर्टी सीज करने लगी। पर उनको जो उनकी प्रॉपर्टी खरीद रहे थे उनको सोशली ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जा रहा था, सोशली उनके साथ बहुत बुरा किया जा रहा था, तो कोई उनकी प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा था। तो एज अ रिज़ल्ट गवर्नमेंट ने उस साल के कर्ज को माफ़ कर दिया और एग्रीड और रिड्यूस कर दिया उनके टैक्सेस के रेट फॉर नेक्स्ट ईयर, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी लौटा दी। दिस वॉज द सेकेंड सक्सेस ऑफ गांधी जी, एंड दिस वॉज अ बिग सक्सेस देन अर्लियर, बिकॉज एक बड़े लेवल में गवर्नमेंट को आपने झुकाया। पिछले में एक पर्सनल उसकी बात थी, मिल ओनर की, बट इट वॉज द फर्स्ट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, लाइक इट अ फर्स्ट नॉन कॉरपोरेशन मैथड, बिकॉज in this method the government was laid before Gandhi ji. And it's all for today's lecture, and if you feel it, कुछ भी आपको इसमें अच्छा लगा, मतलब feel it useful for a bit, so please like and subscribe our channel. This may appreciate it and we make more content for you. Thank you.